बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि आपको मालूम है हम अपने फार्माकोलॉजिकल सेक्शन के दूसरे चैप्टर पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। कल हमने आपके साथ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे बात की थी। अगर मैं थोड़ा सा उसमें आपको रिकॉल करता चलूँ तो अज़ीज़ तलबा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट्स डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आप इफ़ेक्टिव जो है असर हासिल कर सकते हैं। आप मखसूस टाइम में, स्पेसिफाइड टाइम में आप एप्रोप्रिएट जो बेनिफिट्स हैं, मखसूस आपके जो अज़ाइम हैं वो आप अचीव कर सकते हैं अगर आप राइट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर रहे हैं। अगर आपका राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो खुदा न खास्ता वो आपके लिए नुकसानदेह है। हो सकता है आपके लिए आप जितनी मिकदार ले रहे हैं उससे वो फ़ायदा हासिल ना कर रहे हों। देखें, कोई चीज़ अगर आपके लिए इंजेक्टिबल के फॉर्म में उसकी इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा है और उसको आपको ओरल फॉर्म में ले रहे हैं तो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इस पे हमारी डिस्कशन हुई थी और हमने अपने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमने अपने जो रूट्स आपको बताए थे, हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था इनको। हमने कहा था दो किस्म के रूट होते हैं, एंट्रल और पेरेंट्रल, एंट्रल और पेरेंट्रल रूट्स। तो जो एंट्रल रूट हैं उसमें हमने आपके साथ कल बात की थी कि ये वो रूट है जो थ्रू एलिमेंट्री कैनाल जो चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मुंह से लेकर माउथ से एनस तक का जो आपका एरिया है, जो आपके पोर्शंस हैं, उनको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इनको दूसरे लफ्ज़ों में GIT भी कहते हैं। GIT स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है ये यूजली जो है मुंह से लेके आपका जो अंडर टंग ज़बान के नीचे और रेक्टली जिसमें हम देते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल दूँ, ओरल, सबकुटेनियस सबलिंगुअल और रेक्टल जो है वो आपकी एटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। तो अगर मैं इसको यूँ कुछ देखता चलूँ कि जो एटर्नल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपका जो मुंह से लेकर आपका जो पोर्शन उसमें बन रहा है आपके एनस तक का, वो आपके एटर्नल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ुमरे में आ रहा है। जबकि आज हमारी जो डिस्कशन है वो पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में है कि पेरेंट्रल से क्या मुराद है, ये कौन सा रूट बनता है। तो पेरेंट्रल देखें, आप कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कोई चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई लेक्चर ले रहे हैं, तो उसमें से ना आप वन लाइनर भी तलाश किया करें कि इस बात का लफ्ज़ी मतलब क्या है। उसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा ये है उसका, खुदा न खास्ता आपको चीज़ें, आपको कंसेप्ट को अगर मिसप्लेस हो रहे हैं, अगर आपके पास वन लाइनर है तो उस चीज़ के बारे में आप कुछ ना कुछ अपने वाइवा के हवाले से, अपने ऐसे कि उसके हवाले से आप उसको थोड़ा बहुत एलेबोरेट कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप हर चीज़ को रट्टा लगाने की कोशिश करें, उससे पहले आप वन लाइनर लिया करें कि ये जो टॉपिक पढ़ा, ये जो चीज़ मैंने समझी, इसका वन लाइनर क्या है, इसका लुब्बे लुबाब क्या है। उसमें आप, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आपका जो इंटर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो थ्रू एलिमेंट्री कैनाल है, जबकि जो पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आपको स्लाइड इंडिकेट कर रही है, वो आपका थ्रू इंजेक्शंस हैं। इंजेक्टिबल्स हैं, उनके थ्रू जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है वो उसमें आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय रूट्स अदर देन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से दूसरी जो रूट है जो आपका वो है, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा, मतलब मुंह और आपकी एनस रेक्टल के अलावा का जो आपका पोर्शन है, जो आपकी साइड है, उसको आप क्या कहते हैं, उसका आप पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का नाम देते हैं। उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हो रही है बाय रूट अदर देन एलिमेंट्री कैनाल। तो उसमें आपके पास इन प्रैक्टिस इट इज़ रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय इंजेक्शंस की सूरत में जो ड्रग्स हैं उसमें वो कंसिडर की जाती हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपका जो मेन पोर्शन है उसमें कि आपका बेसिकली इसमें आपके पास जो आपकी वेंस वगैरह हैं, कैपिलरीज हैं, तो वो उसमें आप उनको इजी तरीके से आप उसको कंसीडर कर पा रहे होते हैं कि किस तरह से ये ट्रीट की जा सकती हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं कि पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ आती है और ये किस किस ज़ुमरे में कंसीडर किया जाता है, तो आप उसको देखें कि इस तरह इसका स्कीम बन रही है कि आपका ये जो पोर्शन है उसमें आप देखते हैं कि आपके पास
इसमें आपका सबसे पहले जो वीनस सिस्टम है, आपको देखिए आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमने वेन्स के बारे में हम जानते हैं कि वेन्स क्या हैं। वेन्स वो वेसल्स हैं जिसमें आपकी आर्टरीज, आपकी पेलरीज, आपकी जिसमें वो कंसिडर की जा रही हैं। तो वो आप होल नुमा चीज़ जो जिनमें से आपका ब्लड जो है वो पास आउट हो रहा है, तो उसको आप दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, ब्लड स्ट्रीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड स्ट्रीम भी कहते हैं। वो आपकी ब्लड स्ट्रीम से आपका ब्लड गुजर रहा होता है। तो उसमें से जो आपका ब्लड गुजरता है आपकी ब्लड स्ट्रीम में से, तो आपके उन वेन्स में जो इंजेक्शंस लगते हैं उनको आप क्या कहते हैं, इंजेक्टिबल्स कहते हैं। तो उन इंजेक्शंस की जो स्कीम है, उस रूट का जो नाम है, उसको आप क्या नाम देते हैं, इंट्रावेनस वेन के अंदर, या इंट्रावेस्कुलर वेसल्स है ना आपकी, इंट्रावेस्कुलर, जिसमें आपकी इंट्रावेन्स आ रही हैं और इंट्रा मसल्स आ रही हैं आपकी, ठीक है। तो अगर आप इंटर रूट ऑफ ड्रग से बात करते हैं तो सबसे पहले आप किस चीज़ को देखेंगे, इंट्रावेस्कुलर को देखेंगे। तो जिसमें आप देखें बेसिकली आप प्लेस कर रहे हैं ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में, तो मे बी इंट्रावीनस जो है इनटू वेन और इंट्रा आर्टीरियल इनटू आर्टरी। देखिए जैसे मैंने बात की ना, आप आईवी जिसको कहते हैं वो इंट्रावेस्कुलर है, वेसल्स हैं आपकी वेन्स हैं, आपकी आर्टरीज हैं। तो अगर तो आपकी वेन्स में इंसर्ट किया जा रहा है इंजेक्शन तो उसको आप कहेंगे आईवी, अगर तो आपकी आर्टरी में किया जाए उसको आईए कहेंगे। तो ये मे बी इंट्रावीनस हो सकता है, मे बी इंट्रा आपका आर्टरियल हो सकता है। तो ये जो रूट है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, और जो बाकी आपके आते हैं वो आपके आईएम में आते हैं, जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ का पोर्शन आ रहा है। तो इसमें मेनली हम 3 मेजर पेरेंटल रूट्स पे बात करेंगे। इसमें आपके पास इंट्रावेस्कुलर, जिसमें आपका उसके सब पोर्शन है इंट्रावीनस और इंट्रा आर्टीरियल, और इंट्रामस्कुलर दूसरा हो गया, और सबकुटेनियस, ये 3 रूट्स हैं। हमने इंटरनल में भी 3 रूट्स पढ़े थे, ऑरल, रेक्टल और हमारे पास सबलिंगुअल था। इसमें क्या है जी, आईवी इंट्रावेस्कुलर, जिसके आगे 2 पार्ट है, इंट्रावीनस या इंट्रा आर्टरी। इसी तरह आप हमारे पास आगे क्या है, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस, ये 3 रूट्स हैं जिनके हमारी डिस्कशन मेनली चल पा रही होगी। तो ये जो है आईवी जो है इंट्रावेस्कुलर है, जिसमें अब हम दोनों की बात कर रहे हैं। आपने किसी एक की बात नहीं करनी कि इंट्रा आया कि हम उसकी बात कर रहे हैं, इंट्रावीनस की कर रहे हैं, इंट्रा आर्टियल की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ये प्रिसाइज है, एक्यूरेट है और इमीडिएट आंसर इफेक्ट, 100% बायो अवेलेबिलिटी है। यह एक चीज़ लफ्ज़ बोला गया बायो अवेलेबिलिटी, मैं इसके बारे में आपको बताया जाता हूँ। इसका लफ्ज़ इंडिकेट कर रहा है बायो, लिविंग, जानता, अवेलेबिलिटी, अवेल होना। तो बायो अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है कि आपके पास जो आपका पोर्शन है, कि आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल हो रही है आपकी लिविंग साइड पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, कल हमने बात की थी कि आपकी ड्रग का साइड ऑफ एक्शन पे प्रिसाइज अमाउंट में पहुंचना आपके लिए ज़रूरी है। तो बायो अवेलेबिलिटी से क्या मुराद हुआ कि बायो अवेलेबिलिटी की कितने % अवेलेबिलिटी इसकी इंश्योर हो जाती है आपकी इस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो ड्रग है उसकी ऑलमोस्ट आपके पास 100% जो है वो अवेलेबल होती है। तो ये क्या है, ये आपकी अब्जॉर्प्शन की सब कैटेगरी ऑफ अब्जॉर्प्शन है, और इसकी जो फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग है वो रीच करती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो यहाँ क्या बात है, इस बात का क्या मतलब कि आपकी सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन है उसमें ड्रग का 100% पहुँचना आपकी बायो अवेलेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते चले तो इसमें आप देखते हैं कि ड्रग जो इंजेक्ट की जाती है वो डायरेक्टली आपकी वेन में या आर्टरी में करती हैं। तो आप खुद सोचें कि जब आप वहाँ में ब्लड फिर रहा है, उसी ने आपके सारे नफ़े नुकसान का फैसला करना है, तो उसमें जब खुद आपकी ड्रग पहुँच रही है तो वो आपको उसी वक्त उसका असर होगा। अब हम इस पर ये बात नहीं कर रहे कि वो असर जो होगा, वो जो आपको पहुँचेगा वो आपके लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, लेकिन हम ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि जो चीज़ आपके पास पहुँच रही है वो आपके पास जो चीज़ पहुंच रही है वो आपके लिए आप डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम पहुंच रही है, वो आप इफेक्ट शो करेगी। और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, क्या है जी, जो ऑनसेट ऑफ इसका एक्शन है वो आपका क्विक है, ठीक है। इसमें आप जो टाइम है आपकी ड्रग का इफेक्ट
इफेक्ट आने का, जिसको आप ऑनसेट ऑफ एक्शन कहते हैं, कि वो टाइम जिसमें आपकी ड्रग आपके लिए इफेक्टिव हो जाए, वो क्विक है। और जो ड्रग का वेस्टेज है, जैसे हमने कल बात की थी ओरल में, तो हो सकता है कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी कुछ ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस सिस्टम में आपकी जो ड्रग है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, कोई ड्रग का वेस्टेज नहीं हो रहा, नो फर्स्ट पास मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करना पड़ता कि लिवर के मेटाबॉलिज्म से होते हुए आप आएँ, तो ये चीज़ें इसमें नहीं की जा रही। तो अगर इसमें देखें तो ये प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एमरजेंसी सिचुएशन में खुदा न खासा एमरजेंसी हो गई है, तो आप उसको लेके बैठे हुए हैं इस सिस्टम को, तो इसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद सिस्टम है जो आपका ये इंट्रावेस्कुलर सिस्टम है। तो इस तरह से अगर देखें कि जो डोज आप देते हैं वो कैन बी मोर एक्यूरेटली डिलीवर हो जाती है, सही एक्यूरेसी के साथ आपकी डोज। एक देखें आपको पता है कि आप एक इंजेक्शन लेते हैं, एक सिरिंज ले रहे हैं और उसको आप डायरेक्टली अपने ब्लड स्ट्रीम में इंसर्ट कर रहे हैं, तो जितनी मिकदार आपने पहुँचानी थी वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गई है। इसलिए इसके थोड़े से इस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि इफेक्ट क्विक होगा तो खुदा न खास्ता हार्मफुल इफेक्ट भी तो क्विक हो सकता है, तो उस पर हम इसके डिसएडवांटेजेस में बात करते हैं। तो जो ये सूटेबल है, ये सूटेबल फॉर ड्रग विच आर नॉट अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, ये सूटेबल है उन ड्रग्स के लिए जो जीआईटी में अब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए इसको फर्स्ट पास मैकेनिज्म जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ता। तो अगर जो ड्रग्स हैं जो इरिटेंट हैं आपके लिए, तो उनको दूसरे रूट से भी दिया जा सकता है, कि वो ड्रग्स जो आपके हो सकता है आपके माउथ में, आपकी टंग पे किसी किस्म का कोई एलर्जन या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एलर्जन है, तो उनको आप इस रूट से दे सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो बात थी इसके फ़ायदों की, इसके फ़ायदे ये हैं। अब अगर हम इसके नुकसानात पे बात करते हैं कि इसका नुकसान हमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले जो इंट्रावीनस इंजेक्शन है ना, वो केयरफुली लगाना पड़ता है और स्लो लगाना पड़ता है। देखें खुदा न खास्ता आप किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, आप शहर से दूर हैं, आपके पास कोई एक्सपर्टी नहीं है, तो आप इसको हर आदमी उठ के इसमें लगा सकता। खुदा न खास्ता किसी ने लगाया है तो उसने ज़्यादा स्पीड से लगा दी है, तो वो अपने फ़ायदे से डबल नुकसानदेह साबित होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह ये जो आपका इंजेक्शन है इसको आप स्मूथली लगाएंगे और आराम से लगाएंगे। और दूसरी बात अगर मैं आपको आपके वर्ड में बताऊं तो ये एक्सपर्टी रिक्वायर्ड है, इसके लिए एक्सपर्टी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कि ये आपका जो है, इसके लिए आपको देखें टैबलेट है, स्ट्रिप से निकाली मुंह में फेंकी गई, लेकिन ये जो आपका सिस्टम है इसके लिए आपको स्टेरिलिटी रिक्वायर्ड है। स्टेरिलिटी क्या होती है? स्टेरिलिटी ये होती है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, सपोज आपके पास सिरिंज है तो आप एक से ज़्यादा बार वो यूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पे हैं दूसरी सिरिंज नहीं ले सकते। अगर आप दूसरी सिरिंज नहीं ले सकते तो उसको स्टेराइल कैसे करेंगे? स्टेराइल करना क्या होता है? अगर मैं आपको हुर्फ़ी आम में बताऊँ तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब पाक करते हैं तो उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अगर इसकी जो स्टेरिलाइजेशन है, स्टेराइल फार्मूलेशन जो है और एंटीसेप्टिक टेक्निक्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें कि जो लोकल इरिटेशन है उसका साइड इफेक्ट इंजेक्शन पे भी हो सकती है। खुदा न खास्ता किसी जगह पे आपको एलर्जी है या किसी जगह किसी वेन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आप उधर लगा रहे हैं, जिस वेन में आप लगाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ जब उस वेन में उस जगह पे आपका कोई एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इस किस्म का ये आपका स्कीम बन रही है। जबकि ये जो है ये आईवी रूट जो है ये रैपिड अब्जॉर्प्शन इसकी देखी गई है, ठीक है। तो इसमें हम मेनली देख पा रहे होते हैं कि इसका जो रैपिड एक्शन है, रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो आपके पास आ रहा है। जो रैपिड अब्जॉर्प्शन होती है तो रैपिड जो अब्जॉर्प्शन है अगर ज़रूरत से ज़्यादा रैपिड हो रही है तो ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। कि इसमें मेनली होगा कि जब आप इसको रैपिडली अब्जॉर्ब करते हैं तो ये आपके लिए खुदा न खास्ता आपका ब्लड स्ट्रीम में उस मिक़दार में दवाई नहीं चाहिए, ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होगी, ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब देखते हैं जैसे ये जो आईवी रूट है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट हैज़र्ड भी है कि ये आपको आईवी रूट जो है ये फ्लेबाइटिस का बास बनता है। फ्लेबाइटिस क्या होता है? इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन हो रही है, ठीक है। आपकी वेन्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है। जैसे आपको पता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, ये आपका एक से ज़्यादा जो ब्लड क्लॉट हैं वो वेन में कमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेन में इन्फ्लेमेशन के चांसेस हैं। तो ये इस किस्म के मसाइल इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं आपका इस हवाले से, आईवी के डिसएडवांटेजेस के हवाले से। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो आपका ये जो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, थोड़ी सी इसमें आपको मैं आप ये देखें, जैसे हमने कुछ दिन पहले आपकी स्किन के पे बात की थी तो आपको याद होगा हमने डर्मस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस की बात की थी, सबकुटेनियस टिश्यूज़ की हमने बात की थी, ठीक है।
बल्कि आप लोग अनाटमी का पोर्शन आप लोगों ने शायद नहीं इसमें किया, तो यानी अनाटमी की बात है, लेकिन आपने अपनी फर्स्ट ईयर में अनाटमी पढ़ी है, तो उसमें डर्मिस, एपिडर्मिस और आपका जो पोर्शन आता है इसमें आपका हाइपोडर्मिस, उसमें तो आप देखें जो इंजेक्शन आईवी की तरफ आ रहा है तो वो बिल्कुल आपके ऊपर जो वेसल्स हैं उसमें इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से वो आपकी आर्टरी और उसमें इंसर्ट किया जा रहा है। जबकि जो आपका सबकुटेनियस आ रहा है वो आपका डर्मिस और एपिडर्मिस के जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें इंसर्ट किया जा रहा है, जबकि आपका जो इंट्रामस्कुलर है वो आपके मसल्स में इंसर्ट किया जा रहा है। डर्मिस एपिडर्मिस के बाद सबकुटेनियस के बाद का जो पोर्शन है उसमें इंसर्ट किया जा रहा है। ये पिक्चर क्लियर कट आपके लिए डायग्रामेटिक है। लेकिन देखें, हम डिस्पेंसिंग की तरफ नहीं जा रहे, हम प्रैक्टिस की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम आपको वेज़ा बता रहे हैं कि जो होती है सबकुटेनियस ड्रग्स होती हैं वो इंजेक्ट किए थे डायरेक्टली टू द स्किन में, उसको कंसिडर किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी है। तो अगर इधर से आप देखते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस मसल्स के हवाले से, तो आप जो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी एक्सपर्टी भी हो तो आप उसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड के जाविये पे लगाते हैं। जो आप सबकुटेनियस लगाते हैं, जिसको आप स्किन वाला कहते हैं, तो वो आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड के जाविये पे लगा रहे हैं। ठीक है, जबकि जो इंट्रावीनस है, जो वेन में लग रहा है, वो थोड़ा सा धीमा सा उसको आप नीचे करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। जबकि जो इंट्राडर्मल पैचेस हैं आपके, वो 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड के जाविये पे आप उसको लगाएंगे। तो ये आपकी अभी हम इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और आपको सबकुटेनियस जो हाइपो अंडर द स्किन आपका पोर्शन हम उस पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जस्ट आपको एक डायग्रामेटिकली इसको आपको एक्सप्लेन किया है, कुछ यूँ फिर आपको एक स्केच मिल रहा है, इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है इंट्रामस्कुलर का लुक क्या बनती है जब आप लगा रहे हो, सबकुटेनियस की क्या लग रही है, इंट्रावीनस की क्या है और इंट्राडर्मल की क्या इसमें आपके पास स्कीम आ रही है। ठीक है, ये पिक्चर्स आपको देख रहे हैं, इंट्राडर्मल में 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इंट्रावीनस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सबकुटेनियस में 45 और इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री सेंटीग्रेड के जाविये पे आप इसको लगा रहे हैं। तो जो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो पेरेंटल रूट्स हैं, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथिकल, इंट्रामेडुलरी, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टिकुलर, सबकुटेनियस, इंट्राकार्डियक और एपिड्यूरल, इन पर इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट उसका हिस्सा है। लेकिन आज हम जो पेरेंटल रूट पे ही बात करें, पेरेंटल रूट के 3 रूट्स पे ही हम बात करेंगे, इंट्रावीनस, इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस आपका रूट जो है। जबकि टॉपिकल रूट्स के हवाले से भी इसमें आपको दिखाया गया है। तो अगर इसमें आप देखते हैं आप इंट्रामस्कुलर के हवाले से, तो इंट्रामस्कुलर जो रूट है आपका वो डायरेक्ट एक्सेस टू ब्लड, आपका जो इंट्रामस्कुलर है वो डिपो होता है, सस्टेन का इफेक्ट इज़ पॉसिबल, उसके लिए आपको जो है सस्टेन इफेक्ट पॉसिबल होता है। तो इंट्रामस्कुलर के हवाले जैसे हमने आपको पीछे डायग्रामेटिकली बताया, आप मसल्स में उसको इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें जो ड्रग है उसको आप देते हैं लेयर ऑफ मसल्स में। ठीक है, उसके इरिटेशन के चांसेस भी होते हैं, इरिटेशन कैन बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरी, आप किसी उसके बगैर जो है इंटॉलरेंस के बगैर इंटॉलरेबल पेन उसमें कॉज हो सकता है कि आप देखें जब मसल में लगाया जाता है तो छोटे बच्चे तो उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स करते हैं, ये जो एजड लोग हैं, लेकिन जो नौजवान हैं या जो हेल्दी पीपल हैं उनको भी थोड़ा बहुत पेन की शिकायत उसमें नोट की गई है। जबकि आपका जो अब्जॉर्प्शन है इस रूट की ये रैपिड है एज़ कम्पेयर टू सबकुटेनियस रूट की, जबकि ये सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू इंट्रावीनस डायरेक्टली लग रहा है तो इसकी अब्जॉर्प्शन थोड़ी कम है, तो ये सेफ़ रूट है। जबकि इसके डिसएडवांटेज जब हम बात करते हैं तो IM इंजेक्शन जो केयरफुली लगाना पड़ता है और वेन में भी इंजर्ड हो सकती हैं, लेकिन IM जो है वो इंजेक्शन केयरफुली लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपका हो सकता है कि अगर आप इसमें केयरफुल नहीं लगा रहे तो मसल्स किस पोर्शन में लग रहा है, कोई वेन्स को तो नहीं रप्चर करके आप मसल की तरफ जा रहे हैं, तो इस किस्म का प्रॉब्लम भी हो सकता है। नोड्यूल्स और एब्सेस में भी फॉर्म हो जाते हैं उसमें। आपका ये जो पोर्शन है इसमें आपकी जो स्कीम बन रही है कि आप इसमें ये देख पा रहे होते हैं कि आपका ये इस किस्म की आप जो आपका इंट्रामस्कुलर होता है इसके डिसएडवांटेज में कि जो आपकी कलेक्शन है पस की वो उसके चांसेस होते हैं आपके मसल्स के पोर्शन में। तो अगर आप नेक्स्ट देखें हमारा जो आखिरी है सबकुटेनियस हाइपोडर्मिक जिसको कहते हैं अंडर द स्किन,
तो उसमें आपके पास जो है ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है, स्लो होता है, जबकि जनरली कंप्लीट अब्जॉर्प्शन इसमें हो रहती है। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है सबक्यूटेनियस टिश्यू का, ये ड्रग जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है स्टोमिक में, और जो इरिटेंट इफेक्ट होता है जिनका जीआईटी में, तो उसको आप सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर कर पा रहे होते हैं। जबकि इसका जो डिसएडवांटेज है, इसके लिए प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक जो होती है वो ज़रूरी होती है, और जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो इंजेक्ट किया जाता है, वो 2 ml से ज़्यादा आप इंजेक्ट उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आपको प्रॉपर जो एसेप्टिक टेक्निक हैं जो उसकी आपको ज़रूरत होती है। तो एसेप्टिक क्या होता है बेसिकली? एसेप्टिक फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, हार्मफुल बैक्टीरियाज जो होते हैं उनसे फ्री जो आपका एरिया होता है वो उसको कंसिडर किया जाता है। जो आपकी कलेक्शन ऑफ पस है उसके चांसेस भी इसमें ज़्यादा हैं इस पोर्शन में। तो अगर आप इसको देखें कि अगर आप चूज़ करना चाहें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका फैक्टर्स क्या हैं? तो फैक्टर के बाद देखें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग देखनी पड़ती है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या चीज़ है। साइड ऑफ डिज़ायर एक्शन देखना पड़ता है, किस साइड पे चाहिए, जनरलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, अप्रोचेबल है, किस साइड पे चाहिए। और इसका जो आपका मेन इसमें आ रहा है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वेरियस रूट्स, इसको देखना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इसमें देखने पड़ते हैं जो फैक्टर है। रैपिडिटी ऑफ द डिजायर रिस्पॉन्स देखना पड़ता है कि इमरजेंसी है कि नॉर्मल रिस्पॉन्स। एक्यूरेसी ऑफ डोज देखना पड़ता है कि इसको कितनी डोज एक्यूरेट होगी और कितना टाइम में वहाँ पहुँचनी चाहिए। और कंडीशन ऑफ पेशेंट अनकॉन्शियस है, वोमिटिंग में है, जो कंडीशन है उसको भी इसमें कंसिडर करना ज़रूरी है। अगर हम इसकी पेरेंटल और टर्नल दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो इंट्रावेनस रूट है वो फास्ट मेथड ऑफ ड्रग डिलीवरी है। जबकि आपका दूसरा जो रूट है उसमें आपके पास वायबल अल्टरनेटिव टू अनसक्सेसफुल ओरल थेरापी इसमें कंसिडर की, अनकोऑपरेटिव है आपका जो पेरेंटल है, इसका एडवांटेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और ये करेक्ट सीरियस फ्लूइड और जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ज़ुमरे में है। डिसएडवांटेज के क्या हैं? ये फॉर्मुलेटेड सॉल्यूशंस के ज़ुमरे में है, और इससे जो पॉसिबिलिटी है इरिटेशन इसमें बन सकती है। तो ये चीज़ें इसका आपके पेरेंटल और नॉन पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं। तो आप लोग फिर वही बात इसको गौर से तवज्जो से सुनें, पढ़ें, देखें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग ज़रूर इसका क्वेश्चन करें। अगर तो आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर वेल एंड गुड है। फिर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा आप लोग गौर से तवज्जो से इसको सुनें और इसको नोट डाउन करें। अगर आप को कहीं कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप लोग उसका प्रॉपर जो उसका तरीकाकार है कि उसको आप क्वेश्चन करें। अगर तो आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हैं तो उसमें आपका इसको राइट डाउन करें और डेट के हिसाब से इसको नोट करते जाएं, ताकि हम जब फिज़िकल कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ हमारी मुलाकात होगी तो हमारी सबसे पहले बात इसी से शुरू होगी, ठीक है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग इसको गौर से तवज्जो से सुन लें, देख लें। अगर आपको आपके लिए चीज़ें क्लियर हैं, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो आप इसको राइट डाउन करके आप लोग इसको मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मुझे बताएं अगर क्वेश्चन कोई है। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है। गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब